अस्सलाम वालेकुम। हम खुश क्यों नहीं रहते, हम परेशान क्यों रहते हैं? ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम बहुत कम सोचते हैं। आज हम इसका तजज़िया करते हैं। तो हमारे अमूमन जैसे रिवाज है, रवायत है कि जो भी कोई सवाल करे उसका जवाब ये देना है कि हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, हम खुश नहीं रहते। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब बाकी दुनिया जो खुश रहती है वहाँ उसका ये मतलब है कि सारे मसाइल उनके ख़त्म हो गए और इस वजह से वो खुश रहते हैं। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, ये बाकी कंट्रीज़ है, वहाँ पे वो मुसलसल जो है वो हर साल हैप्पी कंट्री लिस्ट के अंदर वो टॉप पे आते हैं। तो क्या उसका ये मतलब है कि वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो उनके मसाइल ख़त्म हो गए हैं और इस वजह से वो खुश रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसाइल का मसला शुरू से है, जब से ये कायनात बनी है और आखिर तक रहेगा जब तक है। तो फिर इंसान खुश कैसे रहे इन मसाइल की वजह से? ये हमारी खुशी का ताल्लुक़ जो है वो इंसान की ज़हनी कैफ़ियत का नाम है। अगर हम ज़हन के अंदर ये बात रख लें कि मैंने खुश रहना है चाहे जैसे भी हालात हो, तो हम खुश रह सकते हैं। और अगर हम इस ज़हन को खुश ना रखें, उसके अंदर खुशी ना डालें, उसके अंदर खुशी को ना समझें, खुशी का फ़लसफ़ा ना समझें, तो फिर चाहे आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो भी बन जाएं, हम खुश नहीं रह सकते। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत अमीर कबीर लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन वो खुश नहीं है। तो पैसे ने उनको खुशी क्यों नहीं दी? जो हमारे अमूमन ये समझा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं, इस वजह से हम खुश नहीं हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि पैसे का खुशी के साथ अगर कोई ताल्लुक़ है तो बहुत मामूली है, बहुत कम है। एक गरीब बंदा जो बेनियाज़ है, जो इस दुनिया और इसके झंझट झमेले जो है उनसे बेनियाज़ होकर वो बैठा है किसी नहर किनारे, मस्ती से वो देख रहा है नहर के पानी को और सोच रहा है, तो वो खुश है। अपनी झोंपड़ी के अंदर भी वो खुश है। और एक बंदा जो अपने महल के अंदर बैठा है लेकिन परेशानियों ने घेरा हुआ है, वो उदास है, तो वो खुश नहीं है। तो खुशी कहाँ छुपी है? खुशी बुनियादी तौर पर हमारे ज़हन के अंदर छुपी होती है। अगर हम अपने ज़हन को ये समझा लें कि मैंने खुश रहना है चाहे जैसे भी हालात हो, तो हम खुश रह सकते हैं। और लेकिन अगर हम ज़हन को ये कहें कि नहीं मैंने खुश नहीं रहना, परेशान ही रहना, तो फिर हम परेशान ही परेशान है, चाहे हम सोने की सेज के ऊपर भी लेटे हों। तो एक ये पॉइंट है कि खुश रहने के लिए हमें अपने ज़हन को सेट करना होगा और खुशी पे लाना होगा, उसको खुशी का फ़लसफ़ा देना होगा और उसको ये बताना होगा कि ये मसाइल, रोज़गार के मसाइल, निज़ाम का मसला, रोज़गार के मसाइल, सहूलियात का ना होना, बच्चों की परेशानियाँ, दुनिया की परेशानियाँ, सेहत की परेशानियाँ, ये हैं और ये रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने खुश रहना है। तो दूसरी ये बात है कि ज़िंदगी जो है मेरे नज़दीक एक खुशी का दूसरा नाम है कि ये ज़िंदगी जो है हमें खुश होकर गुजारनी चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो। इस ज़िंदगी का एक एक पल जो है वो बहुत कीमती है, करोड़ों अरबों खरबों का एक पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसका दिल होता है कि मुझे 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसको 1 सेकंड का समा हिस्सा भी नहीं दिया जाता। तो ये ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है कि उसका एक एक पल बहुत कीमती है। हमें एक एक पल के अंदर खुश रहना चाहिए, खुशी में गुजारना चाहिए, चाहे जितने भी क्राइसिस हो, बहरान हो, परेशानियाँ हो, टेंशन हो, उन सब को साइड पे करके उनको मैनेज करके, ये नहीं कि उनको छोड़ दे बंदा बिल्कुल ही बेनियाज़ हो जाए, ये नहीं कह रहा, उनको मैनेज करके उनको करके एक हद तक दूसरी लम्हे हम खुश हो जाना चाहिए। परेशानियाँ भी ज़ाहिर बात है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हमने पूरी करनी है। वो करने के साथ साथ हमें खुशी को टाइम देना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी वो ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी चाहिए और हमें फौरी तौर पर खुशी का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो खुशी के लिए किसी नहर किनारे बैठ जाएं, बारिश के अंदर बैठ जाएं, वैसे बैठ जाएं, गौर व फिक्र करें, म्यूज़िक सुने, दोस्तों के साथ गपशप करें, किसी जगह पे सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ अकेले चले जाएं, वहाँ पे बैठ जाएं, वहाँ पे खुश रहें, दोस्तों को टाइम दें, किताब पढ़ें। तो ये सारे खुशी के मामले हैं। तो हमें खुश रहना है और खुशी खुशी ये ज़िंदगी गुजारनी है, उसका एक एक लम्हा हमने जीना है खुश होकर। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।